हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ स्टडी में स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हमारा संविधान के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रिलेटेड होगा किससे, प्रस्ताव से रिलेटेड। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सुना होगा। जैसे अविश्वास प्रस्ताव होता है, इसके बारे में सभी ने सुना होगा। तो उसी तरीके से जितने भी प्रस्ताव लोकसभा राज्यसभा के अंदर लाए जाते हैं, उन प्रस्तावों के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। कौन कौन से प्रस्ताव हैं, कब कब लाए जाते हैं, क्यों लाए जाते हैं, कैसे लाए जाते हैं, किस लिए लाए जाते हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों का जवाब आपको इस वीडियो के लेक्चर खत्म होने के अंत तक आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो हम इस चीज के बारे में आज पढ़ेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या प्रस्ताव? प्रस्ताव हम देखते हैं। प्रस्ताव जो हमारे इसके अंदर सदन के अंदर लाए जाते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रस्ताव लाए जाते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं हम कौन कौन से प्रस्ताव हैं जो लाए जाते हैं। पहले हम बात करते हैं किसकी? अविश्वास। पहला हमारा कौन सा? अविश्वास प्रस्ताव है जो लाया जाता है। दूसरा कौन सा हो गया? विश्वास प्रस्ताव है जो लाया जाता है। तीसरा हो गया निंदा प्रस्ताव है जो लाया जाता है। चौथा है ध्यान आकर्षण। ध्यान आकर्षण का एक प्रस्ताव है जो लाया जाता है। अगला है स्थगन का प्रस्ताव है जो लाया जाता है। नेक्स्ट है एक हमारा धन्यवाद प्रस्ताव है जो लाया जाता है। और एक है कटौती प्रस्ताव। ये हमारे 7 टाइप ऑफ प्रस्ताव हैं जो लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग तरीके से लाए जाते हैं और अलग अलग रीजन के पीछे लाए जाते हैं। हर प्रस्ताव के अंदर अलग अलग रीजन होगा, कारण होगा कि किस लिए यह प्रस्ताव लाया गया है, क्यों लाया गया है। ठीक है, तो पहला बात करते हैं हम किसकी? अप्रस्ताव के बारे में। अविश्वास प्रस्ताव है वह किस लिए लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव जब लाया जाता है जब विपक्ष पार्टी, जैसे हमारी सरकार जो चल रही है वो पक्ष वाली पार्टी है, विपक्ष की पार्टी को जब यह दिखता है कि भाई सरकार के अंदर जो बहुमत है या दोनों इंटीग्रेटेड नहीं है, एक साथ मिलकर काम नहीं कर रहे हैं, उस कंडीशन में यह प्रस्ताव लाया जाता है। किस चीज़ लिए? सरकार लोकसभा को भंग करने के लिए या सरकार को घेरने के लिए यह प्रस्ताव लाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं। यह प्रस्ताव, पहली चीज, प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में लाया जा सकता है। दूसरा, इस प्रस्ताव को लाने के पीछे पहले 50 सदस्य साथ होने चाहिए जब यह प्रस्ताव लाया जा सकता है। आगे और क्या है? अविश्वास प्रस्ताव यह कब सक्सेस होता है? यह जब लोकसभा में जो सीटें हैं उनसे 50% से +1 सीटें मिल जाती है, तो यह क्या हो जाता है? प्रस्ताव सक्सेस हो जाता है। सक्सेस होने के बाद क्या हो जाता है? जैसा ये प्रस्ताव सक्सेस हो गया, यानी प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव सर जो विपक्ष पार्टी उसके पक्ष में चला गया, तो यह सक्सेस माना जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा? जो सरकार होगी उसको त्याग पत्र देना पड़ेगा, अपना रिजाइन देना पड़ेगा, रेजिग्नेशन लेटर देना पड़ेगा। दूसरी चीज इसके अंदर क्या है एक और, ये जरूरी नहीं है कि यह सरकार के ऊपर ही लाया जाए, यह मंत्रिपरिषद और किसी एक पर्टिकुलर एक मंत्री के ऊपर भी लाया जा सकता है। अगर एक मंत्री के ऊपर भी यह प्रस्ताव पास हो जाता है, यानी एक मंत्री के ऊपर 50% से वोट ज़्यादा मिल जाते हैं, और तो भी हमारी पूरी लोकसभा के जो सदस्य हैं, यानी जो हमारे सरकार चल रही है उसको, मंत्रिपरिषद है जो, उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। यह है हमारे अविश्वास प्रस्ताव के अंदर। ठीक है, यह भी कंडीशन है। और दूसरी क्या है और ये है भाई, अविश्वास प्रस्ताव की बात चल रही है, काफ़ी सुना भी होगा, तो इसमें देखते हैं अभी तक कितनी बार लाया गया है। अविश्वास प्रस्ताव अभी तक 27 बार लाया जा चुका है। कितनी बार? 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। और जो सबसे पहले लाया गया था वो जब जवाहरलाल नेहरू हमारे पीएम हुआ करते थे, उनके ऊपर लाया गया था। किसने लाया था? कृपलानी। कृपलानी द्वारा पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था जवाहरलाल नेहरू के ऊपर। टोटल कितने हैं? 27 अविश्वास प्रस्ताव आए। 27 के अंदर से जो सिंगल 15 प्रस्ताव
15 अविश्वास प्रस्ताव जो आए हैं वो सिर्फ इंदिरा गांधी के ऊपर आए। 27 में से यानी 50% से ज्यादा भी अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी के ऊपर आए। लेकिन कमाल की बात यह है कि एक बार भी यह हारी नहीं, एक बार भी यह अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। ठीक है। दूसरा क्या है, 3 बार लाया गया है, किसके ऊपर? पीवी नरसिम्हा की सरकार के ऊपर। अगला आता है, 3 बार लाया गया हमारे, जो हमारे कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री की सरकार पर भी 3 बार लाया गया है। उसके बाद 2 बार लाया हमारे मोरारजी देसाई की सरकार पर, मोरारजी देसाई की सरकार पर। और एक एक बार लाया हुआ हमारे किस किस पे? जवाहरलाल नेहरू। सबसे पहला इन्हीं के ऊपर लाया गया था 1963 के अंदर। जवाहरलाल नेहरू जिन पे एक बार आया है। दूसरा, इसके बाद हमारा एक अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी जी के ऊपर भी यह लाया गया है एक बार 1999 के अंदर। एक बार लाया गया राजीव गांधी। और एक बार हमारी मोदी सरकार जो अभी चल रही है इसके ऊपर भी यह प्रस्ताव लाया गया था। तो इतने 27 में से सिर्फ 2 बार ही ऐसे हुए हैं जो यह विश्वास प्रस्ताव पास हुए हैं। पहला मोरारजी देसाई की सरकार में और दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में। इनमें क्या हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी जयललिता जी के साथ में जो गठबंधन की सरकार थी तो उन्होंने अपना समर्थन ले लिया था। तो उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो उससे पहले ही अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपना रिजाइन दे दिया था। सेम ऐसे ही मोरारजी देसाई ने भी मत आने से पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया था। तो माना जाता है कि यही 2 सरकार ऐसी थी जिनके अंदर अविश्वास प्रस्ताव जो है साबित हुआ था। ठीक है। अगली बात करते हैं हम विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव कब लाया जाता है? लोकसभा में सरकार जीतने के बाद, अपनी सरकार बढ़ाने के बाद, मंत्रिपरिषद बनाने के बाद यह विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। किस लिए यह विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है? यह दिखाने के लिए जो भी हमारी सरकार बनी है वह हमारे साथ है और हमारे साथ मिलकर काम करेगी, उसके लिए यह विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। लेकिन इसके अंदर भी 3 बार ऐसी कंडीशन हो चुकी है जिस समय यह जो विश्वास प्रस्ताव है वो भी पास हो गया है। मतलब जो विश्वास प्रस्ताव होना चाहिए था कि भाई हम यह क्लियर करते हैं कि भाई हम सारे मिलकर काम करेंगे, तो इस चीज के लिए 3 बार ऐसा हुआ है कि भाई वह अपने लोकसभा में सरकार को बचा नहीं पाए। तो 3 बार सरकार कौन कौन सी थी वो? एक तो हमारी थी चौधरी चरण सिंह की, दूसरी थी हमारी पीवी सिंह की सरकार, और तीसरी थी हमारी वाजपेयी जी की सरकार। 3 सरकार ऐसी थी जिसके अंदर विश्वास प्रस्ताव को भी वह हासिल नहीं कर पाए और इनकी सरकार बनने से पहले ही लुढ़क गई। ठीक है, यूं ही मान लो क्योंकि विश्वास प्रस्ताव हासिल नहीं कर पाए थे तो यह हो गया था। यह प्रस्ताव भी कहाँ लाया जाता है? यह प्रस्ताव भी हमारा लोकसभा के अंदर लाया जाता है। विश्वास प्रस्ताव भी हमारा लोकसभा के अंदर लाया जाता है। ठीक है, क्लियर हो जाती है चीज। आ गया जाता है हमारा कौन सा? निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव क्या है? जो भी निंदा प्रस्ताव हम बात करें तो जो भी सरकार के द्वारा काम किए जा रहे हैं या उनके अंदर जो स्कीम चलाई जा रही है उसके लिए विपक्ष क्या करता है? एक प्रस्ताव ला देता है कि भाई ये जो है हमें इनके काम से संतुष्टि नहीं है, और वह इस प्रस्ताव को ला देता है निंदा प्रस्ताव। अगर यह निंदा प्रस्ताव भी पास कैसे आएगा? वही 50% प्लस सीट पे यह प्रस्ताव भी अगर पास हो जाता है तो सरकार को त्याग पत्र तो नहीं देना पड़ता, त्याग पत्र तो नहीं देना पड़ेगा, यानी सरकार तो चलेगी, बट हो क्या जाएगा? निंदा हो जाएगी। कैसे निंदा हो जाएगी? भाई लोकसभा राज्यसभा दोनों के अंदर ये लाया जा सकता है, दोनों के अंदर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में यह लाया जा सकता है। तो दोनों में ही यह हो जाएगी भाई सरकार अपने कामों से सरकार के साथ में जो है वह ही खुश नहीं है। यानी 50% से वोट तो जब भी होंगे जब सरकार के दूसरी अपोजिट वाले और साथ वाले दोनों ही अपोज में आ जाएंगे। तो यही क्या हो जाएगी? निंदा हो जाएगी, यानी अंडरवर्ल्ड में थू थू हो जाएगी कि भाई अपनी ही सरकार के साथ में लोग बाग नहीं है। और ऐसा होने के बाद क्या हो जाएगा? जब ऐसा हो गया तो विपक्ष वाला जो अपोजिट पार्टी है वह इस चीज का फायदा उठा के क्या करेगी? अविश्वास प्रस्ताव ला देगी और वहां सरकार का खत्म होने का चांसेस रहता है, सरकार गिरने के चांसेस रहते हैं। ठीक है,
आगे रहती है ध्यान आकर्षण। ध्यान आकर्षण वाला क्या है? ध्यान आकर्षण वाला प्रस्ताव ये है, उसमें यह होता है कि यह प्रस्ताव भी दोनों सदनों में लाया जा सकता है। पहली चीज तो यही है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में यह प्रस्ताव लाया जा सकता है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। किस लिए ध्यान आकर्षण? किसकी ओर ध्यान आकर्षण, है ना? बात यह थी ध्यान आकर्षण करवा रहे तो किसकी ओर करवा रहे हैं? तो यह इस प्रस्ताव के थ्रू यह ध्यान आकर्षित करवाया जाता है कि भाई जो हमारे लोकहित होते हैं, जो लोकहित के कार्यक्रम होते हैं, यानी जनता के लिए जो कार्यक्रम होते हैं, उनकी तरफ ध्यान दिया जाए। जो कोई भी सदन चल रहा है, कोई भी सत्र चल रहा है सदन के अंदर, तो उस सदन के अंदर अगर कोई ऐसी स्कीम चल रही है उसके अंदर लोकहित के बारे में नहीं सोचा जा रहा, तो ऐसी स्थिति में ये ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है कि भाई ध्यान आकर्षित करो, इसकी तरह हमारी जनता की तरफ भी ध्यान आकर्षित करो। ठीक है, इस चीज के लिए यह प्रस्ताव लाया जाता है। अगला हमारा कौन सा रहता है? स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव, स्थगन हमने लास्ट क्लास में एक वर्ड भी पढ़ा था, टर्म आई थी स्थगन। क्या था स्थगन का मतलब? खत्म कर देना। ठीक है, क्या कर देना? खत्म कर देना। तो भाई अब यहाँ हम किस चीज को खत्म कर रहे हैं? यहाँ खत्म कर रहे हैं जो हमारा संसद का सत्र चलता रहता है, दोनों सदनों में से किसी में भी जो हमारे संसद का सत्र चलता रहता है, उसके अंदर क्या होगा, कोई हमारे देश के अंदर इमरजेंसी की या ऐसी कोई कंडीशन आ गई, या आतंकवादी हमला वगैरह हो गया या कुछ भी हो गया, तो जो अभी करंट में जो सत्र चल रहा था, उस सत्र को क्या करेंगे हम? उस सत्र को बंद करेंगे। बंद करने के लिए और नए जो हमारे कंडीशन चल रही है उस कंडीशन के ऊपर चर्चा करने के लिए क्या करा जाए, क्या कदम उठाया जाए, उसके ऊपर डिस्कस करने के लिए हम इस प्रस्ताव को लेके आएंगे। अब इस प्रस्ताव को लाने के पीछे कंडीशन है क्या? इस प्रस्ताव को लाने के पीछे, जब यह प्रस्ताव लाया जाता है उससे पहले जो भी, जैसे अगर राज्यसभा में आ रहा है तो हमारे उपराष्ट्रपति, सभापति इसको बोलते हैं, लोकसभा में आ रहा है तो हमारे अध्यक्ष, उनको पहले इस चीज के बारे में बताना पड़ता है, उनसे पहले अनुमति लेनी पड़ती है। क्या करती है, क्या लेनी पड़ती है? पहले अनुमति लेनी पड़ती है कि भाई हम इसको स्थगन करना चाहते हैं और जो कंडीशन चल रही है उसके ऊपर हम बात करना चाहते हैं। उसके बाद इस प्रस्ताव को सदन के अंदर लाया जाता है। ठीक है, फिर क्या रहता है? धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव मतलब, धन्यवाद प्रस्ताव है यह राष्ट्रपति द्वारा बोला जाता है। मतलब इस प्रस्ताव के अंदर क्या होता है, जैसे ही लोकसभा बनती है, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्या जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, क्या सत्र के ईयर के पहले सत्र में भाषण देते हैं, अभिभाषण करते हैं, या दूसरी चीज लोकसभा बनने के बाद जो संबोधित करते हैं, लोकसभा बनी है जो, उसको उस कंडीशन में ये भाषण देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? धन्यवाद। यानी राष्ट्रपति धन्यवाद कर रहे हैं, भाई सरकार आई है तो आपका धन्यवाद, और आगे अपना काम दाम करना स्टार्ट करें, बढ़िया तरीके से करें। तो और जो अगर सत्र के बीच में आता है, पहले सत्र में आता है, तो उसमें राष्ट्रपति जी ये कहते हैं कि भाई आपका जो काम चल रहा है उन स्कीमों के बारे में बताते हैं, ये काम चल रहा है, ये बढ़िया है, या इसमें ये करना वो करना, उन चीज़ों के बारे में सबको, सदन को अवगत कराते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा धन्यवाद प्रस्ताव कहलाएगा। किस पे? हमारे प्रेसिडेंट साहब, राष्ट्रपति जी इसकी भाषण देते हैं इसके अंदर। लास्ट हमारे क्या रहता है? कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव के बारे में देखते हैं। कटौती प्रस्ताव क्या है? 3 तरह का है कटौती प्रस्ताव। कौन सा? एक तो नीतिगत कटौती, ठीक है, दूसरी क्या है हमारी? अर्थगत कटौती, और तीसरी हमारी क्या है? सांकेतिक कटौती। सांकेतिक कटौती, यानी 3 तरह की कटौती पे ये प्रस्ताव आता है। कटौती मतलब कटौती होगी, कटौती किस में? धनराशि में। मोटा मोटा क्या समझ लेंगे हम? कटौती प्रस्ताव लाया जाता है जो भी गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है या आने वाली है, उनके बीच में यह प्रस्ताव लाया जाता है। उनके जो वो डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी स्कीम लाती है गवर्नमेंट तो धन विधेयक के थ्रू क्या करना पड़ता है? बताना पड़ता है कि भाई हम ये प्रस्ताव ला रहे हैं, इस काम के लिए ला रहे हैं और हमें इतना धन चाहिए। तो उस धन के अंदर कटौती करने के लिए विपक्ष द्वारा यह प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, इतना समझ आया। अब बात कर लेते हैं नीतिगत कटौती की। नीतिगत कटौती में क्या होता है? नीतिगत कटौती में अगर यह प्रस्ताव पारित हो जाता है, वही है 50% से वोट अगर इस नीतिगत कटौती प्रस्ताव के अंदर मिल जाते हैं, तो क्या होगा? जो सरकार ने नीति बनाई थी कि भाई इस नीति के लिए हमें इतने पैसे चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा?
वह नीति को तो कर दिया जाएगा कैंसिल। क्या होगा, नीति को तो कर दिया जाएगा कैंसिल और सरकार को क्या दिया जाएगा, 1 रुपया। अब आप लोग कहोगे भाई 1 रुपया किस लिए दिया जा रहा है, जैसे कई मजाकिया केस नहीं हो जाते सरकार का मजाक उड़ाने के लिए, अपने भी जनरल लाइफ में होते रहते हैं, कोई हमसे मांगता है पैसे और हम उसको 1 रुपया देते हैं कि जान ले मौज कर। तो वही चीज है, 1 रुपया दिया जाएगा और नीति उसकी कैंसिल कर दी जाएगी, उसका प्लान को कैंसिल कर दिया जाएगा जो भी सरकार लेके आ रही थी। और उसका 1 रुपया देने का मतलब ये है सरकार का मजाक, सीधी सी बात हम समझा जाए तो सरकार का मजाक बना दिया जाएगा संसद के अंदर। यह हमारी नीतिगत कटौती। फिर क्या रहती है हमारी अर्थगत कटौती। अर्थगत समझ आ ही रहेगा, अर्थगत मतलब आर्थिक रूप से यानी पैसे की कटौती। अर्थगत कटौती के अंदर क्या होगा, पैसे काटे जाएंगे। जो सरकार ने नीति बनाई है, नीति चलेगी, ठीक है, सक्सेस है, बस इसमें क्या होएगा इम्प्रूवमेंट, ये होएगा अगर सरकार ने 1000 करोड़ मांगे हैं तो भाई अर्थगत कटौती के अंदर विपक्ष वाले कहेंगे इसमें 1000 नहीं लगने, इसमें तो 900 लगेंगे, ठीक है, 1000 नहीं लगने, इसके अंदर 900 करोड़ रुपए लगेंगे। तो वो सरकार में चर्चा होने के बाद, यह सब डिसाइड होने के बाद संसद के अंदर, तो उसके अंदर से पैसे काट के जो सरकार को अप्रूव किए जाएंगे। 1000 मांगे थे लेकिन कितने अप्रूव हुए, 900 करोड़ रुपए अप्रूव होंगे, ठीक है। यह है अर्थगत कटौती, यानी पैसे काट लेना, इसके अंदर पैसे कट जाते हैं। आगे रहते हैं लास्ट हमारी कौन सी सांकेतिक कटौती। सांकेतिक कटौती क्या कहती है, सांकेतिक कटौती में ये है वही चीज, सरकार ने पैसे मांगे हैं, ठीक है, पैसे मांगे हैं और ये चल रही है कहानी इसके लिए, और विपक्ष वालों ने क्या करा, सांकेतिक प्रस्ताव रख दिया भाई, सांकेतिक कटौती का प्रस्ताव रख दिया। तो क्या होगा इसके अंदर, जो जितने वही चीज है जैसे इसमें भी मांगे भाई 1000 रुपये मांगे सरकार ने काम करने के लिए कि भाई 1000 रुपये दिए जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, जो इनने प्लान बनाया है या जो नीति बनाई है वो नीति तो चलेगी, पैसे भी अप्रूव होंगे, लेकिन सांकेतिक एक संकेत मिलेगा। क्या संकेत मिलेगा, इससे क्या होगा, सांकेतिक के अंदर जैसे 100 रुपये काट लिए, 1000 रुपये मिल रहे थे और 100 रुपये काट लिए जाएंगे। किसके लिए 100 रुपये काट लिए जाएंगे, कि ये दिखाने के लिए, क्या दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि भाई जो तुम प्लान कर रहे हो ना उसके अंदर भाई हमारे को इतने पैसे चाहिए, उसमें 100 रुपये काट के यह संकेत दिया जाएगा कि जो तुम काम के लिए पैसे मांग रहे हो वो ज्यादा मांग रहे हो, ठीक है। यही तो संकेत जाएगा कि भाई काम हो जाना था कम में, 1000 के 900 में हो जाना था, लेकिन मांग रहे हैं 1000 रुपये। तो सरकार ने क्या करा, बस 100 रुपये ही काटे जाएंगे उसके अंदर से। 100 रुपये काटने का ये हो जाएगा, संकेत ये चला जाएगा कि भाई जो विपक्ष वाले हैं या है पार्टी वाले, वह यह कहते हैं इस चीज को लिए कि भाई पैसों का क्या हो रहा है, घपला हो रहा है, इसलिए पैसे काट के संकेत दिया जाता है भाई यह गलत हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या थे हमारे आज के प्रस्ताव जो संसद के अंदर पूछे जाते हैं, जो संसद के अंदर डाले जाते हैं और परीक्षा में हमारे पूछे जाते हैं। इन प्रस्तावों से रिलेटेड अगर कोई भी आपका डाउट हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। हम आपके जो भी कमेंट होंगे उनका रिप्लाई ज़रूर देंगे, ठीक है। ओके, यह था हमारा प्रस्ताव से रिलेटेड टॉपिक हमारा। थैंक यू।